अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सभी को आपको जुमा मुबारक। और आज बहुत खुशी है कि हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे साथी सगीर अंसारी उर्फ राजू भाई आज मौजूद है। और बेशक आज हमको ताकत मिली है आने वाले दिनों में जो जंग का हम सामना कर रहे हैं। आज आपको बुलाने की वजह ये थी कि 14 तारीख की सुबह डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल का एक इफ्तिदा का झूठा इफ्तिदा का एक प्रोग्राम लिया गया। उसके बाद एक आवाम को गुमराह करके कुछ आवाम उधर पेशेंट्स को लेकर गए और आपने देखा था वो वाकया क्या हुआ था। हॉस्पिटल रेडी नहीं था, स्टाफ मौजूद नहीं थे। कल हमारी गुफ्तगू यहाँ के डॉक्टर्स के कुछ जिम्मेदारों के साथ 100-150 डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई। उसके अंदर इस हल्के के कौसा मुमरा के हल्के के अंदर क्या उनके दिक्कतें हैं, क्या उनके परेशानी है, उस चीज के ऊपर गुफ्तगू हुई। उस दौरान पे हमारी पिछले 3 दिन से रिव्यू मीटिंग चली रही थी, बातचीत चली रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल कभी कोई इलेक्शन के लिए रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खिदमत है, हेल्थ सर्विस है, इमरजेंसी किसी को भी मदद हो सकती है, मगर बगैर तैयारी हुए उद्घाटन भी नहीं होना चाहिए। मगर आज खुशी है, मैं आपको आज ये इत्तला करने के लिए बुलाया हूं कि आपके जरिए मुमरा कौसा की आवाम के पास हम पहुंच सके। यह आपकी हमारी कोशिश है कि 5 नवंबर से मुमरा कौसा के आवाम के लिए, तकरीबन सभी के लिए, डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल में ओपीडी की शुरुआत होगी। आज वहां से 5 तारीख के बाद वहां ओपीडी डॉक्टर्स जो ओपीडी के हैं वो वहां मुफ्त में आवाम के लिए मुहैया कराए जाएंगे। और उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जब हमने पूरी कल तहकीकात की तो मुझे लगा कि आचार संहिता है, ऑफिशियली कुछ डिक्लेरेशन नहीं होगा तो आपको हम ये बता देवे। दूसरा, इंशाल्लाह कोशिश है कि 10 तारीख तक उधर सहूलत, हम आपको सिर्फ एक इत्तला कर रहे हैं कि आपके जरिए जो हमको इत्तला मिली है और जो फोन पे कोशिशें चल रही थी कि भाई आप आचार संहिता का इंतजार ना कीजिए, हमको इफ्तिदा में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको सहूलत देने में दिलचस्पी है। और उस बात की ताहीद हमारे सांसद श्रीकांत जी शिंदे साहब की भी वही सोच थी, मुख्यमंत्री साहब की भी वही सोच थी कि भले वो चीज मुमरा कौसा के लिए थाने महानगर पालिका से दी गई हुई है, कोई शासन निधि से नहीं है, तो थाने महापालिका की हमेशा ये सोच थी कि वो चीज की इफ्तिदा हो या ना हो, सहूलत शुरू हो जानी चाहिए। और वो जो आदेश माननीय सांसद श्रीकांत जी शिंदे साहब का था, खासदार साहब का था, और हमारी सबकी जो डिमांड थी वो डिमांड को मुकम्मल हो चुकी है। 5 तारीख को ओपीडी और इंशाल्लाह 10 तारीख से इनिशियल एडमिशन फॉर माइनर जो भी रहेगा वो शुरू किया जाएगा। और तकरीबन 20 के बाद 21 से 26 तक ये टारगेट दिया गया है कॉरपोरेशन ने हमको कि हम कोई भी हाल में 26 तारीख तक उसको मुकम्मल सहूलत के लिए मुमरा कौसर के सभी आवामों के लिए मुहैया कराएंगे। तो आज बहुत खुशी का दिन है, मुबारक दिन है कि आपके सामने हमको ये बयान करने के लिए कि जो सहूलत का कई सालों से इंतजार था वो सहूलत इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिलेंगी, जिससे जो हमारा अवाम है, जो गरीब तबका है, जो बड़े अखराजात हेल्थ सर्विसेज के ऊपर होते हैं, तो उनको फ्री सर्विस मिलने से नजदीक में उनको ये सहूलत मिलेंगी। कल वो शिवाजी हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जाना पड़ता था, सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता, और दूर होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या हाल है आपको पता है। तो उसके लिए जो हमारी सोच के लिए हमने सब नगर सेवकों ने मिलके कई करोड़ों रुपए, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर करोड़ रुपए हमने जो आवाम के लिए मुहैया कराया था सभागृह में बैठ के। तो आज खुशी है हम सभी नगर सेवक जो साबिक कॉर्पोरेटर्स को और आवाम को कहना है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू हो रहा है। 5 को ओबीडी, 10 के बाद उनको 10 तारीख के बाद उनका
ये किया जाएगा एडमिशन का, और 26 तारीख तक हमने उनको टारगेट दिया कि 26 तक आप मुकम्मल कर दो, क्योंकि हमको ये एक मैसेज आवाम को देना है कि जहां आपको सहूलत देने का वक्त आएगा तो हम इफ्तिदा और मैं इसमें हूं, वो क्रेडिट लेने के लिए आपकी सहूलत रुकेंगी नहीं। एक बदलाव आपके हल्के में आ रहा है, उसकी रुख बदल चुका है, हवा बदल चुकी है, उसका शुरुआत यहाँ से आपको हम साबित कर रहे हैं कि खिदमत के सियासती मुकाम से लेकर आपको खिदमत करने के लिए हम आपके बीच में आ रहे हैं कि अब इफ्तिदा बोर्ड पे नाम के लिए काम की रुकावट नहीं होगी, और अधूरे काम के अंदर बोर्ड लगा के इफ्तिदा करके क्रेडिट लेने का भी काम नहीं होगा। यह हमको आपको बताना है। नजीब सर, 3 दिन पहले जब अवार्ड जी उस हॉस्पिटल में वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जब महिलाओं ने उनसे शिकायत की हॉस्पिटल को लेकर, उन्होंने कहा अगर 4 दिन के अंदर हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ तो चौथे दिन आकर मैं इस हॉस्पिटल का दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं आपको बता दूं, वो 3 दिन पुरानी बात नहीं है, 8 दिन पुरानी बात है। वो जो वाकया पेशेंट का हुआ था, उसके बाद रात में वो गए थे जब बोर्ड क्लोज लगा हुआ था, रात को 1 बजे गए थे, वही बात हुई थी। क्योंकि 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 देखो ऐसा है कि वो भी एक आमदार है, उनको भी खबर लगती है कि रिव्यू क्या हो रहा है, कौन कोशिश कर रहा है। तो जब वो हॉस्पिटल 4 दिन बाद इफ्तिदा होने वाला था, तो आपने 14 तारीख को रिबन काट के आवाम को गुमराह क्यों किया? जब वो शुरुआत ही नहीं हुआ था, स्टाफ आए नहीं थे, उसकी निजामत सेटअप नहीं हुई थी। कभी कभी हमारे भी काम थे, हमने 50 करोड़ का जो नया 40 करोड़ का निधि लाया, 5 करोड़ अल्पसंख्यक का लाया, तो वो निधि का हम इफ्तिदा नहीं कर पाए, उसका टेंडर नोटिस निकाल के टेंडर की वर्क ऑर्डर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब हमने आवाम को गुमराह करने के लिए इफ्तिदा तो नहीं की कि भैया कब्रस्तान मट्टी का दुआ करो, चलो कब्रस्तान की मट्टी डालने का काम हमने लाया है, चलो प्लेग्राउंड बनाने का काम हमने लाया है, तो हमने नहीं किया। नाले का काम का इफ्तिदा नहीं किया, 25 करोड़ रुपए नाले के लिए हमने लाया है, जो उठ सुट बारिश गिरते, हमने इफ्तिदा नहीं किया। तो उन्होंने क्यों किया? जब ये तो कबूल करते ना आमदार साहब कि 14 तारीख को जब इफ्तिदा किया हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं था, इसीलिए उन्होंने वक्त दिया। अवार्ड साहब ने वक्त, आमदार साहब ने वक्त कब दिया? 4 दिन का जब उन्होंने वक्त मुहैया कराया, ये तो साबित होता है कि 14 को रेडी नहीं था। तो मेरा सवाल उनसे कि इफ्तिदा क्यों किया? क्यों आपको क्रेडिट की घाई है? हमको तो काम की घाई है। यानी वो हर कामों का श्रेय खुद लेते हैं, ऐसा कहना आप? बेशक, वहां जो हर पैसा आया है उसकी प्रशासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल, जिसको कहा जाता है प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता, ये तो सभागृह ने दी थी। तो सभागृह का हिस्सा वो यहाँ नहीं थे उस वक्त, तो वो क्रेडिट तो कॉर्पोरेशन तय करने वाली थी कब इफ्तिदा होगी, क्या होगी, उसमें आमदार का रोल नहीं रहता है। सभागृह के मैनुअल के हिसाब से इफ्तिदा में वहां के स्थानिक आमदार, स्थानिक खासदार, जितने महापालिका के वो हद के अंदर लिमिट्स में जितने एमएलसीज है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा है, उनका नाम लिखा जाता है। बट उसको कौन करेगा? वो प्रशासकीय बात के अंदर जब रहा तो वो आयुक्त तय करता है इसकी इफ्तिदा कब होगी। आयुक्त साहब को पता था कि भाई यह काम मुकम्मल नहीं हुआ है, कुछ दिन मुझे लगने वाले, काम डिले हो गया है रिक्रूटमेंट और बाकी के कुछ मशीनरीज और परमिशंस के लिए, तो उन्होंने इफ्तिदा नहीं की। तो इनका श्रेय लेने की चीज है। और जितने लोग वहां थे, ना वो वहां के हल्के के कॉर्पोरेटर थे, ना कभी वो हॉस्पिटल में आए, उनको आज सवाल करे कि भाई ये क्या सिस्टम में दिया गया है, आप बताइए, चलते चलते सवाल करे ये वीडियो वायरल होने के पहले, तो वो जवाब दे पाएंगे कि पूछ लो आप। भाई कल आपने फॉर्म भरा है, लेकिन इतना छुप छुपाते हुए फॉर्म मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैं फॉर्म 28 तारीख को भरूंगा। इतना याद रखिए, हर उम्मीदवार 4 से 6 फॉर्म भरता है। कल मेरा ड्राफ्ट फॉर्म था, क्योंकि ये टाइम पे फॉर्म नया आया है, इसके अंदर रूल्स और स्पेसिफिकेशन बहुत है। हम कारोबारी लोग हैं, टक्के वाले लोग नहीं है, तो कारोबारी लोगों के बिजनेसेस बहुत होते हैं, और मैं कॉलेज टाइम से बिजनेसमैन हूं, मेरा पैन कार्ड 95 का है। तो बिजनेसमैन होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, तो पता चल जाता है, क्योंकि जिसको शिकस्त की नहीं जाती वो गलत काम में, आपने क्रिकेट खेलते वक्त देते हो ना, बॉलर बॉल डालने की स्टाइल करता है, पीछे से विकेट निकालता है, उसको भी आउट कहा जाता है। तो खबरदारी के लिए हमने कल फॉर्म भरा है। जो हमारे साथ गुमराह कर रहे हैं, मुझे बताइए, एक रात पहले तो मेरा उनका सवाल है कि आपने कहा था कि इलेक्शन तो छोड़, रिजल्ट के बाद में भी मैं वो शख्स का नाम नहीं लूंगा।
देखा तो कभी भी कहा जाता है उनका रात का जुमला और सुबह के जुमले में बहुत फर्क होता है। रात में उन्होंने बयान किया कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने क्यों चिल्ला चिल्ला के सबको कहा कि नजीब ने फॉर्म भरा? उसकी वजह यह है कि वो आवाम को गुमराह करना चाहते थे। उनके फॉर्म भरने के लिए जो भिवंडी थाना से जो बसेस भर के आई थी, उनको डर था कि मैं गुम हाँ नासिक टू हाँ, तो उनको पता चलेगा, दुबई से भी आई थी, उनको पता चलेगा, उनको गुमराह करना था क्योंकि उनको डर है कि मेरे